अपन ने हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी पढ़ लिया था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, कौन कौन से कितने टाइप का होता है हेपेटाइटिस, कौन कौन से? ए बी सी डी ई। तो अपन ने ए एंड बी पढ़ लिया था। अब अपना है हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी वायरस कॉमन कॉज ऑफ द पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस इन द डेवलपिंग कंट्री। तो मोस्टली ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद हेपेटाइटिस कोज करता है। तो ये आपका हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्लासिफाई अंडर द फैमिली फ्लैवियरिडी। जीनस इसका जीनस है इसका हेपेटा सी वायरस। इट इज ए स्फेरिकल एंड 60 nm साइज एंड एनवेलप्ड वायरस। ओके, न्यूक्लिक एसिड इज द कंटेन द पॉजिटिव सेंस एंड सिंगल स्ट्रैंडर आरएनए। तो क्या हुआ, इसकी फैमिली होगी फ्लैवियरिडी, जीनस हेपेटा सी वायरसी एंड स्फेरिकल शेप्ड हो गया, एनवेलप्ड वायरस हो गया एंड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडर आरएनए वायरसेस। तो ये इसका मॉर्फोलॉजी हो गया। फिर इसके प्रोटीन हेपेटाइटिस सी 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, द न्यूक्लियोकैप्सिड्स, कोर प्रोटीन सी, 2 एनवेलप्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स E1 एंड E2, 6 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं NH2, NH3, NH4A, NH4B, NH5A एंड NH5B। 1 P7 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है। इट इज द फंक्शन एज ऑन द आयन चैनल्स वाज अर्लियर कंसिडर एज ए NH1। तो बेसिकली इसके 3 तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और 6 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, बट NH1 को भी इन्होंने 1 अर्लियर कंसिडर कराया। तो बेसिकली इसके जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये 7 हो गए। तो ये इसका डायग्राम है आपका। एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंड एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन 2 एंड एनवेलप लिपिड्स है, आरएनए, जीनोम एंड कैप्सिड्स प्रोटीन्स है। तो ये आपका प्रोटीन, यह प्रोटीन अनकोडेड एचसीवी जीनोम। तो इसके स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आपके हो गए न्यूक्लिक एसिड सी एंड E1 GP35 एंड एनवेलप प्रोटीन एंड E1 GP35 एंड G2 E2 GP17। ये तो आपके हो गए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स NH1, 2, 3, 4, 4B, 5A एंड 5B। तो बेसिकली आपके नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द HCV सिमिलर टू HIV and hepatitis C virus display diversity of the RNA genome that occur because high rate of the mutation seen in the virus, which is turn in the due to the high replicative activity and the lack of the proofreading activity of the RNA polymerase. तो genotypes HCV is divided into the 6 major genotypes. तो subtypes से genotypes के further divided into the more than 100 subtypes within any given patient. Subtypes HCV circulate is a complex closely related the viral population known as the quasi species. So the EV envelope proteins is the most variable genome of the entire the HCV genome, followed by the non-structural proteins. E2 protein happen to be target against which most of the neutralizing protective antibody are produced. Diversity ये ऑन है क्या? इसी ऑन करूँ, कहाँ से ऑन होता है ये? Diversity in the gene coding E2 protein enable to emerge mutant viruses strain of the escape from the host and humoral immunity, which is turn can result in the establishment of the chronic infection, failure of the development of the effective vaccines. So genetic diversity of the HCV, the genotypes are vary from is there in their epidemiological distribution. Genotype 1 and 2 most common variant of the Western countries. In India, genotype 1 and 3 are more prevalent. Transmission parental most commonly transmitted through the exposure of the infectious blood, and vertical transmission for the infected mother to fetus may occur, but at much lower rate, 6% than the rate of the HPV-20. Sexually transmitted is rare. तो basically आपका parental है, vertical and sexually है. Hepatitis C virus does not spread through the breast milk, food and casual contact, including the hugging and kissing. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड आपका होता है 15 to 160 डेज, एवरेज 50 डेज होता है। एंड फॉलोइंग द इन्फेक्शन विद द HCV एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है मोर देन 70% केसेस के अंदर।
एक्यूट हेपेटाइटिस होता है 20% पीपल डेवलप द एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस होता है इन अबाउट 5 to 15% ऑफ द इन्फेक्शंस दैट वायरस गेट क्लियर्ड स्पॉन्टेनियसली विद इन द 12 वीक्स। तो क्रॉनिक डिजीज अबाउट द 75 to 85% डायरेक्टली डेवलप द क्रॉनिक डिजीजेस। एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन लाइक जैसे कोरियोग्लोबुलिनेमिया, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, अर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन, ये एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस हैं। Epidemiology. Hepatitis C virus infected occur the worldwide. Every year, 3 to 4 million people are infected with the HCV, with more than 3.5 lakh deaths. Population prevalent rate 3% worldwide population rate है इसकी. Infected with the HCV worldwide with more than the 170 million chronic carriers. Higher prevalence Africa up to 10%, South America, Asia and India prevalence HCV about the 1%. नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड मॉलिकुलर लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो बेसिकली सीरोलॉजिकल में अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करा, ठीक है, फिर नेक्स्ट सप्लीमेंट्री टेस्ट करे। इधर अपने मॉलिकुलर मैंने क्वालिटेटिव करा, फिर क्वांटिटेटिव करा, फिर जीनोटिपिक करा। कि क्वालिटेटिव का मतलब कि उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है, एससीवी आरएनए प्रेजेंट है या नहीं है। फिर उसका क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में कॉपीज है। फिर उसका जीनोटाइपिक कौन सा जीनोटाइप है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इस तरीके से अपने इसका जीनोटाइपिक करा। तो इसके अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी अगेंस्ट द हेपेटाइटिस सी एंटी, मतलब एंटी एचसीवी अपन टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग के अपने एंजाइम इम्यूनो एसे फर्स्ट जनरेशन टेस्ट करेंगे। एंटीबॉडी अगेंस्ट द NS4 जीन्स के सेकंड जनरेशन में अपन मल्टी एंटीजन एंजाइम इम्यूनो एसे करेंगे अगेंस्ट कोर एंटीजन NS3 जीन्स। थर्ड जनरेशन में अपन रीसेंट्रीफ्यूज रिकॉग्नाइजेशन फॉर कोर एंटीजन के लिए अपन करेंगे। फोर्थ जनरेशन में अपन मॉडिफाई एससीवी एंटीजन करेंगे, ठीक है, जो इंक्रीज सेंसिटिव है एससीवी ट्राई डॉट। तो इसके लिए अपन डॉट मतलब प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव है, यदि कंट्रोल बैंड आता है तो वो नेगेटिव है। फिर आपने सप्लीमेंट्री टेस्ट में आपने करा रिकॉम्बिनेंट इम्यूनो ब्लॉट ऐसे लेसर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है अप्रोप्रिएट लो लेवल प्रिवेंस ऑफ द सेटिंग। तो बेसिकली आपका स्क्रीनिंग के लिए और सप्लीमेंट्री टेस्ट के। तो ELISA इज द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म यूज्ड ऑफ द रैपिड टेस्ट एंड कैमी फॉर्मेट। मतलब जो अपना क्लाया जो है मशीन उसमें अपन कैमी लुमिसेंस ऐसे ELISA बेस्ड जो टेस्ट है सबसे रैपिड है एचसीवी के लिए। तो मोस्टली अपन यही यूज कर रहे हैं। ELISA बेस्ड इसका प्रिंसिपल है। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ELISA यूज द प्रीवियसली लो एब्सोल्यूट एंड थर्ड नहीं लो जाओ आ जाओ। फिर थर्ड जनरेशन ELISA स्टैंडर्ड मेथड ऑफ द एचसीवी सीरोलॉजी एम्प्लॉयज एंटीजन, इधर ही बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो पूरी क्लास को। एंटीजन फ्रॉम द NS5 रीजन एंड एडिशन टू कोर NS3 एंड NS4 रीजन, ठीक है। लेबोरेटरी इसका एडवांटेज है इंक्रीज द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, मोर देन 90% इसकी स्पेसिफिटी एंड सेंसिटिविटी है। नॉट इन फ्रंट ऑफ द एचसीवी जीनोटाइप्स बिकम द पॉजिटिव इन द 5 वीक्स ऑफ द इन्फेक्शन। डिसएडवांटेज क्या है इसका? These assays detect IgG antibody to the HCV, do not the discriminated between the active and past infections. HCV detect is the required. Cannot differentiate the acute and chronic HCV infections. फिर आपका आता है recombinant immunoblot antigen assay (RIBA) used in the past as the supplementary test for the confirm the ELISA result work on the principle of the Western blot, not the used currently, ठीक है। फिर इस तरीके से है आपका रैपिड विजुअल टेस्ट क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी हेपेटाइटिस सी वायरस इन द ह्यूमन सीरम एंड प्लाज्मा। तो ये आपका मतलब कैसेट्स है, इसके अंदर ये आपका जो है ये नेगेटिव है और जो तीनों डॉट्स आ रहा है तो बेसिकली वो आपका ट्राई डॉट मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड जीनोटाइपिक। तो क्वालिटेटिव में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एचसीवी आरएनए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है यही शो करता है बेसिकली। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी है। फिर आपका होता है कि क्वांटिटेटिव तो वायरल लोड को क्वांटिटेट करता है कि कितनी कॉपीज है, कितना वायरल लोड पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। फिर आपका आता है जेनेटिक नेचर ऑफ द एचसीवी। जीनोटाइपिक के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होता है RFLP रिवर्स डॉट ब्लॉट ऐसे एंड नेस्टेड पीसीआर। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपका होता है न्यूक्लियोटाइपिक सीक्वेंसिंग एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ द E1 एंड NS5B जीन्स। तो बेसिकली ये इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। फिर आपका आता है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस एचसीवी कोर एंटीजन ऐसे के लिए। तो इसके लिए अपन कैसे कर रहे हैं? ऑटोमेटेड क्वांटिटेटिव एचसीवी एंटीजन टेस्ट है डिटेक्ट ऑफ द कोर एंटीजन हैज बीन द अवेलेबल रिसेंटली।
ठीक है। फिर आपका दिस टेस्ट लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द एचसीवी आरएनए पीसीआर। एडवांटेज क्या है इसका? एंटीजन डिटेक्शन ऐसे कैन बी यूज्ड एज ए अल्टरनेटिव टू द एचसीवी आरएनए टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट एंड करंट इन्फेक्शंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। तो जैसे वायरल लोड कम होता जा रहा है तो अपन मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ उसको ये थेरेपी वर्क कर रही है, जो एंटीवायरल जो थेरेपीज है वो उस पर वर्क कर रही है, इस वजह से इसका वायरल लोड कम हो रहा है। फिर आपका इसका डिसएडवांटेज क्या है? दे आर द लेस सेंसिटिव देन द आरटी-पीसीआर, हैज नॉट द recombinant for the blood screening purpose, and ELISA format has the currently and recently been the available that the detect of the simultaneously antigens and antibody. फिर इसका है मॉलिक्यूलर मेथड्स। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर डिटेक्ट द एचसीवी आरएनए हैज बीन द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड्स confirmative the active HCV infections, quantitative of the HCV RNA for the monitoring of the response to the treatment, for determining the HCV genotype and subtypes also done of the sequence method based methods। तो ये मॉलिक्यूलर मेथड्स हैं। फिर आपका आता है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस के लिए CDC रिकमेंडेड टू स्टेप टेस्टिंग। फर्स्ट एंटी एचसीवी एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म। If the positive, then test of the HCV RNA to identify active infections. If the negative, then no further action of the required. Except for the immunocompromised patient, HCV RNA should be tested. फिर आपका CDC recommended one step hepatitis C screening for all age more than 18 years and all pregnant women during the each pregnancy in the areas with the HCV prevalence. HCV RNA positivity is the more than 0.1%. And four high risk group of the regardless of HCV prevalence people with the HIV and four drug users, IV drug users। तो बेसिकली ये अपन उनमें अपन को करना ही है। CDC रिकमेंड करते हैं कि इनमें तो आपको हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग करनी ही है। फिर आपका आता है इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट स्क्रीनिंग ऑफ द HCV इन्फेक्शंस द हेल्पफुल डिटरमाइन द आइडियली टाइमिंग ऑफ द HCV ट्रीटमेंट व्हेन द बायोप्सी नॉट ऑब्टेन एंड फॉर स्कैन यूज ऑफ द एसेस ऑफ द लिवर फाइब्रोसिस। ट्रीटमेंट है आपका हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस एंड लिवर कैंसर टू अचीव द SVR डिफाइन द अनडिटेक्टेबल HCV RNA इन द ब्लड लेस देन 15 IU per ml टू एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। फिर आपको होता है इंटरफेरोन अल्फा पल्स रिबाविरिन, ये इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अर्लियर pegylated interferons alpha plus ribavirin was used for the treatment of the HCV infections. This was associated with the high adverse effects, the moderate degree of the viral clearance. फिर आपका था इसके 3 क्लासेस है DAA are available, NS3/4A protease inhibitors, NS5B polymerase inhibitors and NS5A inhibitors। फिर आपका इसका प्रिवेंशन, तो देर आर द नो इफेक्ट वैक्सीन अवेलेबल फॉर द HCV, जनरली प्रोफाइलेक्टिक मेजर ऑफ द एसेंशियली सेम दैट द HBV वायरस का जो प्रिवलेंस था वो सेम है। फिर आपका आता है हेपेटाइटिस B वायरस। तो हेपेटाइटिस B वायरस इज a defective viruses cannot the replicate by the itself depend on the hepatitis B virus for the survive। तो मॉर्फोलॉजी क्या है इसका? हेपेटाइटिस B is taxonomically unclassified that the resemble virions। It is the small in size and consist of the circular होता है, negative and single stranded RNA viruses हैं, protein coded matter of the single protein called as the hepatitis B antigens, surrounded by the envelope proteins derived from the HBs, AG from the hepatitis B, hence it's called the defective viruses। तो ये सिमिलर होता है हेपेटाइटिस D पे और उस पर डिपेंड हेपेटाइटिस B पे डिपेंड रहता है। स्ट्रक्चर इसका साइज है 35 nm, जीनोम है सर्कुलर नेगेटिव एंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA viruses, प्रोटीन कॉटेड हेपेटाइटिस D एंटीजेंस एंड अनुलर प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम द HBs AG। ट्रांसमिशन है इसका पेरेंटल रूट, सेक्सुअल रूट्स एंड वर्टिकल रूट्स। फिर है HDV एंड HBV एसोसिएशन co-infections occurs when the person is exposed simultaneously to the serum containing both HDV and HBV। Hepatitis B infection set in the first so that HBs become available for the HDV। Transient and self-limited conditions, rarely prognosis is the chronic stage at the rare similar to that the HBV। Vaccination against the hepatitis B can prevent against the HDV।
सुपर इन्फेक्शन क्या है इसका? अकर व्हेन द क्रॉनिक कैरियर ऑफ द HBV इज एक्सपोज टू द सीरम कंटेनिंग HDV. दिस रिजल्ट इन द डिजीज 30 to 50 days later, which may have two phases, acute phase and chronic phase. Acute phase में क्या होगा? HDV replicate actively with the high transminase level with the suppression of the HBV. Chronic phase में क्या होगा? HDV replicate decreases, HBV replicate increase, transaminase level fluctuates, and the disease progress to the cirrhosis and hepatocellular carcinoma, and mortality rate much higher, more than 20%. तो ये है इसका को इन्फेक्शन दोनों में डिफरेंस बिटवीन द हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस बी वायरसेस, को इन्फेक्शन सुपर इन्फेक्शन. ठीक है, तो को इन्फेक्शन में क्या होगा? डेफिनेशन क्या है? HBV एंड SDV इन्फेक्शन अकरली साइमल्टेनियसली. सुपर इन्फेक्शन में क्या होगा? SDV इन्फेक्शन अकर टू एज द कैरियर ऑफ द HBV. ठीक है, फिर पेशेंट स्टेटस का हेल्दी होगा, इसमें HBV कैरियर के अंदर होगा ये. फिर रिस्क एंड डेवलपमेंट ऑफ द फुलमिनेंट डिजीज होगा मोर देन दैट ऑफ द HBV अलोन और मोर देन दैट ऑफ द को इन्फेक्शन. क्रॉनिक हेपेटाइटिस रेयर होगा को इन्फेक्शन के अंदर, बट सुपर इन्फेक्शन के अंदर मच ग्रेटर होगा. सिरोसिस होगा वो को इन्फेक्शन के अंदर रेयर होगा, बट सुपर इन्फेक्शन के अंदर मोर होगा. ठीक है, फिर आगे है SCC. इसके अंदर हिपैटो सिरोसिस हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो होगा वो को इन्फेक्शन के अंदर रेयर होगा, सुपर इन्फेक्शन के अंदर मोर होगा. मोर्टेलिटी होगी वो सुपर इन्फेक्शन मोर देन 20% होगी, को इन्फेक्शन के अंदर रेयर होगा. डायग्नोसिस होगा वो को इन्फेक्शन का सर्फेस एंटीजन अपन को देखना है, HBC मतलब IgM एंटीबॉडी अपन को देखना है. HDV के अंदर मतलब जो आपका डेल्टा वायरस जैसे डी वायरस है उसके अंदर भी आपको IgM एंटीबॉडी देखना होगा और RNA वायरसेस देखना होगा. तो ये इसका डायग्नोसिस है. और सुपर इन्फेक्शन में आपको मतलब मोस्टली HBS सरफेस एंटीजन भी देखना है, एनवेलप एंटीजन भी देखना है, एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी भी देखना है और एंटी SDV भी देखना है. तो अक्यूट फेज IgM भी, क्रॉनिक फेज IgM. तो बेसिकली मतलब मोस्टली सुपर इन्फेक्शन के अंदर आपको सभी डायग्नोस करेगा, सभी इंक्रीज होना कंपलसरी है सुपर इन्फेक्शन के अंदर. ठीक है, तो को इन्फेक्शन में क्या हो गया? व्हेन पर्सन द एक्सपोज द साइमल्टेनियसली टू द सीरम कंटेनिंग बोथ SDV एंड HBV, transient and self-limiting conditions, clinically indistinguished from the acute hepatitis B infections, IgM anti-HBC, IgM anti-HDV मतलब मोस्टली सभी इसके अंदर डायग्नोस होगा सुपर इन्फेक्शन के अंदर. कॉन इन्फेक्शन का आपका IgM और HBV और SDV. ठीक है, फिर ट्रांसमिशन. तो ट्रांसमिशन में क्या होगा? ट्रांसमिशन इज द सिमिलर टू दैट द HBV एंड SCV. पेरेंटल रूट ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड फॉलोड बाय द सेक्सुअल एंड वर्टिकल. लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या हुआ? को इन्फेक्शन के अंदर IgM अगेंस्ट बोथ SD एंटीजन एंड HBC एंटीजन आर एलिवेटेड. ऑल थ्रू द IgM एंटी SDV अपेयर लेट स्टेज के अंदर एंड फ्रिक्वेंटली शॉर्ट लाइव. सुपर इन्फेक्शन का क्या होगा? एज ए HBV इन्फेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश इन द कैरियर, IgG एंटी HBC विल बी डिटेक्टेड. ठीक है, तो बेसिकली ये डिटेक्टेड होगा उसके अंदर. फिर एंटी SDV वुड बी IgM टाइप इनिशियली, बट एज ए पेशेंट प्रोग्रेसिव टू द क्रॉनिक स्टेट एंड मिक्सचर ऑफ द IgG एंड IgM वर्ल्ड परसिस्ट ऑफ द मंथ और लॉन्गर. लेबोरेटरी डायग्नोसिस में एंटी HBC एंटीबॉडी की द डिफरेंशिएट बिटवीन द को इन्फेक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन. ठीक है, ये सब टेबल में बता दिया है ये सारा. फिर टू एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न्स है इसके, एक तो एंडेमिक है, एक नॉन एंडेमिक है. तो एंडेमिक के अंदर क्या होगा? ट्रांसमिटेड प्रीडोमिनेटली बाय द नॉन प्रिकर्सर्स मींस क्लोज पर्सन कांटेक्ट. और नॉन एपिडेमिक के अंदर क्या होगा? HDV इन्फेक्टेड इज द confined to the person frequently exposed to the blood and blood product, primarily the injection drug users and hemophilies who are the infected with the HBV. Treatment क्या होगा? Patient with the SDV infection can be treated with the interferon alpha. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द HBV शुड बी कंटिन्यू डिस्कस द अर्लियर. तो इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देंगे. ठीक है, और इसका मोस्टली जो ट्रीटमेंट है वो इंटरफेरॉन अल्फा है. फिर आपका था हेपेटाइटिस ई. हेपेटाइटिस ई एंटेरिकली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस primarily occurring of the young adult and occur as the epidemics in developed countries. मॉर्फोलॉजी क्या होगा? HEV small 32 nm size,
नॉन एनवेलप्ड वायरसेस है, आइकोसाइडल सिमेट्री है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, स्पेसिफिक एंटीजन इसका HEV एंटीजन होगा। ठीक है। जीनोटाइप का होगा HEV हैज ए सिंगल सीरोटाइप, ओनली 4 जीनोटाइप्स हैव बीन डिटेक्टेड इन द ह्यूमंस। जीनोटाइप 1 and 2 appear to be more virulent. जीनोटाइपिक 3 and 4 more attenuated and account of the subclinical infections. तो इसके जीनोटिपिक हो गए 1 and 2 हो गया और 3 and 4 हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट द 14 to 60 days, एवरेज 40 days. Most of the hepatitis present in the self-limiting acute hepatitis lasting for the several weeks followed by the complete recovery. तो बेसिकली जो आपका HAV and HEV है सेल्फ रिजॉल्विंग हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग होता है ये। fulminant hepatitis may occur rarely in the 1 to 2% cases. Pregnant women who are the particularly at the risk 20% for the doubling fulminant hepatitis. तो मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है उसके अंदर जो HEV होता है ये मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस होता है। ठीक है। देयर आर द नो क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड नो कैरियर स्टेज, ना क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कैरियर स्टेज भी नहीं है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? जूनोटिक डिजीज मंकी, कैट, पिग एंड डॉग्स। ट्रांसमिशन हो गया इसका फिकोरल ट्रांसमिटेड बाय द सीवेज कंटामिनेटेड एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। Epidemics have been reported primarily from India, Asia, Africa, and Central America. In those geographical areas, HEV is the most common cause of the acute hepatitis in this zone. The first major epidemic HEV was reported in the New Delhi, where 30,000 people were affected due to the sewage contamination of the city's drinking water supply, followed by food and human rivers. Basically, अभी HEV और HEV का epidemic अभी भी आया था, communicable disease का mostly अभी भी इन्फेक्शन हुआ था। इन इंडिया HEV इन्फेक्शन अकाउंट द मैक्सिमम 30 to 60% केसेज ऑफ द स्पोरेडिक acute hepatitis. Through it the resemble to the HEV, strictly feature that different the HEV from that the HEV. Secondary rate is rare होता है HEV के अंदर compared to the 10 to 20% in HEV. एज होता है वो यंग एडल्ट होता है 20 to 40 years और HEV का होता है वो चिल्ड्रंस के अंदर एट एडोलेसेंट एज ग्रुप में होता है। बेसिकली ये होता है 20 to 40 years एज ग्रुप में। फिर इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस HEV RNA बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR एंड HEV virions बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिटेक्टेड ऑफ द स्टूल एंड सीरम इवन द बिफोर ऑनसेट ऑफ द क्लिनिकल इलनेस। Serum antibody detected by the ELISA IgM anti-HEV appear in the serum simultaneously with the increased level of the liver enzyme indicate the acute infections. IgG replace IgM in 2 to 4 weeks. Once of the symptoms resolve, appear persist for the years and indicate the recovery or the fast infections. There is a no specific antiviral drug available. Basically self resolving होता है, इस वजह से ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर प्रिवेंशन जनरली मेजर टू प्रिवेंशन और कंटामिनेशन ऑफ द इन्फेक्शंस आर द सेम as it described for the HEV. And China has produced and launched first HCV vaccine called HEV 239 using recombinant HEV proteins. It is not as available globally. फिर आता है आपका हेपेटाइटिस बी। Hepatitis B virus HGV also referred to the GB viruses C was discovered in the 1995 related to the hepatitis C. Belong the family Flaviridae under the genus Pagivirus. Transmitted by the contaminated blood, food product, by the sexual contact. Wrongly named of the post, not hepatotropic, it does not cause of the hepatitis. ठीक है। फिर आपका hepatitis Z replicate in the bone marrow and spleen, not associated with the any non-human disease so far. Classified into 6 genotype, each has down geographical distribution. HIV co-infection, HGV commonly co-infect people infected with the HIV. Surprisingly, this dual infection of the protective against the HIV and patients survive longer. ठीक है। फिर अपना था येलो फीवर। Yellow fever, acute febrile illness, severe cases characteristic by the liver disinfections lead to the jaundice, hence the name of the yellow fever. Renal disinfections and hemorrhagic आवाज नहीं। Disinfection and hemorrhage with the high motility. Taxonomically, yellow fever virus is the arboviruses belong to the family Flaviridae. It is the enveloped viruses and containing the single stranded RNA viruses.
ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, येलो फीवर एंडेमिक इन द वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल साउथ अमेरिका, नॉट फाउंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइज इंक्लूडिंग द इंडिया। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर इसका एक भी केसेस नहीं है। ठीक है। टाइपिंग लिस्ट, 7 जीनोटाइप फॉर द येलो फीवर वायरसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द जीनोमिक सीक्वेंसिंग। तो इसके 7 जीनोटाइप्स है, 5 आपके अफ्रीका के अंदर है और 2 आपके साउथ अमेरिका के अंदर है। ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है, वेक्टर इसका एजिड एजिप्टाई ऑन द टाइगर मॉस्किटो। ट्रांसमिशन साइकिल, 2 मेजर साइकिल ऑफ द ट्रांसमिशन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। एक तो होता है जंगल साइकिल, एक होता है अर्बन साइकिल। दिस साइकिल अकर बिटवीन द मंकी एंड फॉरेस्ट मॉस्किटो। अर्बन साइकिल इज द साइकिल अकर बिटवीन द ह्यूमंस एंड अर्बन मॉस्किटो। ठीक है। फिर है इंडिया, येलो फीवर हैज नॉट द इन्वेटेड इन इंडिया एट। India has been all the potential for the developing yellow fever in the further the vector of the Aedes aegypti in widely distributed here, and the India has the tropical climate conditions similar to the Africa. Various regions have been the hypothesized of the explain and the absence of the yellow fever in the India. So a measure of the clinical manifestation in incubation period is 3 to 6 days. Febrile illness occur in the early stage of the disease and characterized by the presence of the fever, chills, headache, dizziness, myalgia, backache, followed by the nausea, vomiting, and relative bradycardia. Patient is a viremic in this stage and may be source of the infection for the mosquito. Servile cases is characterized by the hemorrhagic manifestation, platelet dysfunctions, uh, features of the liver involvement like hepatitis, mild zone necrosis, presence of the elements of the bodies, intracellular inclusion bodies present, torus bodies is present in the hepatocyte cells के अंदर, appearance of the jaundice and renal disinfection, encephalitis may occur the rarely. तो इसकी clinical features हैं। फिर आपका था लेबोरेटरी डायग्नोसिस, सीरोलॉजी, IgM ELISA डन आफ्टर द 3 डे ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। गिवन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इन अदर flavivirus infections, dengue, Vaccinella, and Zika also in the people who are the recently vaccinated within 30 days. Positive results should be confirmed that more specific tests like plaque reduction neutralization test. ठीक है, ये येलो फीवर के लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। फिर आपका तो मॉलिक्यूलर मेथड, तो RT-PCR डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक वायरल RNA NS5 रीजन इन द ब्लड एंड मोर कंफर्मेटिव देन द सीरोलॉजी। ठीक है, शुड बी परफॉर्म्ड विद इन 10 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स बिनॉइड विद द RNA बिकम द अनडिटेक्टेबल इन द ब्लड। एपिडेमिक से इसका एपिडेमिक इन द ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड सवाना एरिया एट जॉइनिंग ऑफ द रेनी फॉरेस्ट। इन्फेक्शन ऑफ द केसेज जो होता है इसका 20 to 1% होता है। ठीक है, ऑल एज ग्रुप्स के अंदर इन्फेक्ट करता है। ट्रीटमेंट क्या है येलो फीवर का, ओनली द सिम्टोमेटिक केयर, प्रिवेंट मेजर इंक्लूडिंग द वैक्सीनेशन एंड मॉस्किटो कंट्रोल, ये इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, येलो फीवर वैक्सीन 7D वैक्सीन होती है जिसको अपन डेकर वैक्सीन बोलते हैं।